तत्वोपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरस्सरी शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अनंत कल्याण गुणगण समन्वित सच्चिदानंद स्वरूप अनिमादि अष्ट ऐश्वर्य संपन्न भक्तों के प्रति कामधेनु कल्प वृक्ष स्वरूप गुरुदेव के चरणों में अनंत प्रणाम समर्पित करते हुए भगवान आशुतोष के चिन्मय चरण को नतमस्तक होते हुए अत्र उपस्थित है सज्जन माताओं के पवित्र हृदय में सच्चिदानंद रूप से विद्यमान परमात्मा को भी वंदन करते हुए प्रिय सज्जनों, अत्यंत मानेंगे कि पुण्यमय दिवस है। मनुष्य होने के बाद यदि आप अपने को मनुष्य समझते हो कोई, उनका प्रथम कर्तव्य क्या है वह संत लोगों ने सूचना की है और कहा है। तो लोग कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा ने 100 वर्ष तक आयुष्य दिया है, लेकिन संपूर्ण आयुष्य को वो भोग नहीं सकता, नहीं भोग पाता। उसके लिए शास्त्र में 6 कारण बताए गए हैं 100 साल तक क्यों मनुष्य जीवन जल सकता नहीं है। उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मनुष्य होने के बाद कुछ लोग भिन्न भिन्न रूप से मनुष्य के उत्कृष्टता, श्रेष्ठता और कनिष्ठता के बारे में कहते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं। लेकिन संतों का कहना है कि मनुष्य का शरीर इसलिए आया है, केवल भोग के लिए नहीं है, उसके साथ योग भी जीव को करना अत्यंत आवश्यक है। योग का अर्थ आसन प्राणायाम नहीं है, ये तो सामान्य अर्थ है। योग का अर्थ योगे यानी योग यानी मिलना, एक होना, श्रेष्ठ होना। किससे मिलना? हम देह से तो मिले हुए हैं, देह का नाम रूप के बारे में अभिमान करते हैं और उसी को समझते हैं, उसी के लिए प्रयत्न करते हैं और झगड़ते हैं, अंत में मर भी जाते हैं। योग का अर्थ है कि परमात्मा के साथ होना। गीता में परमात्मा यही कहा, प्रत्येक को योग कहा। प्रथम अध्याय में अर्जुन जो रोता है भगवान के सामने, उसको भी विषाद योग दिखा है। रोना भी योग होता है, दुख भी योग होता है। जो परमात्मा के सामने परमात्मा के लिए करते हैं वो तो योग बन जाता है। हम तो हमारे संसार के लिए, शरीर सुख के लिए, शरीर के भोग के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, रोते हैं, वो तो दुख पाते हैं, सुख नहीं पाते, न भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य जन्म आने के बाद प्रथम मनुष्य को क्या करना चाहिए? Why God has given to this human birth to you, not only living but to alive. शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान इस देह को जीवन यापन करने के लिए नहीं दिया है, ये सोचना चाहिए। जीना मनुष्य का ये लक्ष्य नहीं है। जीना तो प्राणी भी जीते हैं, पशु भी जीते हैं, कुत्ते भी जीते हैं, डुक्कर भी जीता है,
सुअर भी। लेकिन भाई आप समझ लो, मनुष्य का एक जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए भगवान ने आपको यह दे दिया है। वो क्या पाना? धन, जन, पैसा, अधिकार, ऐश्वर्य नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं जिसके पास धन नहीं है, क्या है जी, आदमी है। सिर्फ शक्ति नहीं, क्या आदमी है जी, क्या है आदमी, जिंदा हुए मरे सार क्या लगता है हमको। लेकिन व्यास महर्षि बोलते हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखा, उन्हें कहा है कि केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्या, केचिद वदन्ति जनहीन जनो जघन्या। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं वो क्या है जी, कुछ नहीं। पैसा, धन, धन का अर्थ होता है धुनोति इति धनम। जैसे काम धेनु होता है ना, दूध निकालते हैं ना, उसी प्रकार जिससे सब कुछ संसार के प्रपंच के जितने भी सुख पदार्थ है उनको खरीद सकते हैं, जिससे उसको धन बोला जाता है। जिसके वस्तु मिल जाते हैं, सुख नहीं मिलता। किसी के पास पैसा है, अरे किसी के पास शुगर का, शक्कर का फैक्ट्री है, शुगर है, क्या करेंगे? शुगर फैक्ट्री है, शुगर है, क्या खाएंगे? खा के मरेंगे? नहीं ना, खा नहीं सकता ना। वह है श्रीमंत लेकिन खा नहीं सकता। जिसके घर में 10 गाय भैंस है, दूध है, न पी सकता क्योंकि बीपी है, खाने पर माते हो जाता है, इसलिए वो पी नहीं सकता। इसका अर्थ है सुखी नहीं है। जिस वस्तु पाने से कोई मनुष्य सुखी होता हो ऐसा कहाँ भी न सुना है न आपने देखा। अब देखो बड़े बड़े श्रीमंत को देखो, पैसे वाले को देखो, न खाते हैं पीते, जिनका जितना उनके नौकर अच्छे तरह से खाते हैं और सोते हैं, न बेचारे वो सो सकते हैं न खा सकते हैं। देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि धन से कोई सुखी नहीं होता। केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्या। कोई मूर्ख लोग बोलते हैं जिसके पैसा नहीं है वो निकृष्ट है, दुखी है, बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। व्यास जी बोलते हैं बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, केचित वदन्ति जनहीन जनो जघन्या। अरे किसके पास धन नहीं वो भी दुखी है। वो लोग बोलते किसी के पास जन नहीं, परिवार नहीं, परिवार। लोग बोलते हैं कि नहीं, परिवार, हमारा परिवार बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है, 4 भाई हैं, 10 बेटे हैं और इतने हैं उतने हैं, मामा है, काका है। क्या करेंगे मामा काका? जाते समय टाटा करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? कुछ करेंगे? बाय बाय टाटा। अरे कुछ नहीं है। क्या कौरवों के पास भाई नहीं थे? 100 थे, 100 भाई, 101 बहन को लेकर। इतना बहन भाई होने के बाद भी क्या उसकी परिस्थिति हुई आपने देखा ना। मरते वक्त मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं मिला थी। ऐसा कौन? आप जानते हैं कोई माटी के लिए मिट्टी के लिए नहीं आए तो फिर गुस्सा होता है ना हमको, हमारे मिट्टी के लिए नहीं आए, भाई के बाप की उसके यहाँ जाना नहीं है, बोलते हैं आप लोग। इतने निष्ठुर हो जाते हैं। कोई शादी में आए न आए फिर माटी का तरी आवाज लगे होते ना, आप लोग नहीं कहना मिट्टी को आना। पर कौन था उसको? बेचारे दुर्योधन के इतने संपत्ति से युक्त होने के बाद भी मरने के बाद मिट्टी डालने के लिए कोई नहीं आया और उसके मुंह में पानी डालने के लिए कोई नहीं आया। वो दुष्ट कौन था? उसके मामा उसके मुंह में पानी में मूत्र दिया, मूत्र डाला। क्या मिला जी? क्या मिला? केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्या। कुछ लोग बोलते जो जन है वो बहुत श्रीमंत है, सुखी है नहीं। कुछ के पास धन है वो सुखी है नहीं। पर कौन? व्यास बोलते हैं व्यासो वदति अखिल पुराण वेत्ता। समस्त पुराणों को ज्ञाता रचयिता। व्यास कैसा है? ज्ञाता भी है, रचना भी उन्होंने की, सब सारे पुराणों की।
पर वो व्यास क्या बोलते हैं, लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के हेड बोले तो फिर आगे कोई चलता नहीं है, संकलन है, निर्णय आखिरी निर्णय है ना। उसी प्रकार हमारे सत्य असत्य धर्म अधर्म का निर्णय करने वाले हमारे व्यास भगवान है, जो भगवान नारायण के स्वरूप है, व्यास भगवान वही बोलते हैं। लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं ऐसे आदमी को धर्मात्मा बोलता हूँ, ऐसे आदमी को सुखी बोलता हूँ, ऐसे आदमी को खुद समझता हूँ। व्यासो वरिष्ठ अखिल पुराण वेत्ता, कौन है नहीं जो भक्ति नहीं, ऐसा आदमी वो जगत में है। कौन कनिष्ठ है, जो निंदित है, जो तिरस्कृत है, वो आदमी जो भगवान का स्मरण, नारायण स्मरण जनहीन जनो जगन्य, जो भगवान का स्मरण करता नहीं, भगवान की भक्ति करते नहीं, भगवान का जो उनकी पूजा करते नहीं करता, ऐसे आदमी जैसे पापी दूसरे दुनिया में कोई नहीं है। ये मैं बोलता हूँ, और बोलते हैं व्यास, ये मैं बोलता हूँ। ये अधिकारी पुरुष है वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अधिकारी पुरुष होता है न्याय देने के लिए, वैसे ही व्यास जो है भगवान के अवतार, सर्व पुराणों की रचयिता जो है, वो निर्णय देते हैं कौन अत्यंत निंदित आदमी इस प्रपंच में है, कौन निंदित जीव है, वही है जन्म देने के बाद परमात्मा का जो स्मरण नहीं करता वो आदमी। इसलिए भारत भगवान को हम, भारत देश वाले भगवान को हम जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, उनकी पूजा भी हम सतत करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए भारत बहुत बड़ा भाग्य देश है। इंडिया इज ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। सारे जगत में भारत अत्यंत प्रसिद्ध देश है। आपको मालूम है जब रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्रशस्ति मिली, प्रथम प्रशस्ति नोबेल किसको मिली? उनको, जब उनको प्रशस्ति मिली रविन्द्रनाथ टैगोर को, सर्वत्र उनकी ख्याति, प्रीति, सम्मान सब होने लगा। आप जानते हैं कोई ब्लॉक का अध्यक्ष बने, कारपोरेट सदस्य बने तो लोग चलते हैं ना, हार घालना, स्वागत करना, सम्मति करना, सब चलता ही रहता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि लाभ लेना है उससे करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जब नोबेल प्रशस्ति मिल जाने के बाद भारत के प्रत्येक राज्य में उनका सत्कार हुआ। ये देख करके जर्मन के लोग भी सत्कार करने के लिए इच्छा व्यक्त की, आप आइए, सब देश के अत्यंत श्रेष्ठ प्रशस्ति सम्मान आपको मिला है, इसलिए हम भी आपका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं, तो आप आइए। इन्होंने स्वीकृति की थी, आ जाएंगे। अब तो मालूम है कैसे रहते थे, इतने बड़े बड़े दाढ़ी गेड़ी मूछ सब था, लंबे शर्ट डालते थे कौन रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, तो गए। इनके हाउ टू वेलकम हिम, इनका स्वागत कैसा करना चाहिए ये सोच करके जर्मन के लोगों ने क्या किया, एक छोटी बच्ची को तैयार कर दिया, हाथ उसके हाथ में दे दिए, यू वेलकम, तुम उनका स्वागत करो। समझिए, बहुत बड़ी बात है। तो स्वागत करने के लिए लड़की गई, छोटी थी, 4-5-6 क्लास की। तो जब तुम हार डालोगे ना, ये बोल के डालना, कोई जर्मन लोग इंडिया, क्या बोलना, कोई जर्मन लोग इंडिया। हम जर्मन के देशवासी, आप भारतीयों को हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं करके हार डालना। छोटी बच्ची थी, ज्यादा क्या बोलने वाली नहीं है, तो इतना कर दो, उसको पाठ करवा दिया, वी जर्मन लोग इंडिया। तो बेचारे ये बोलकर हार डाली। रविन्द्रनाथ चुप बैठे, नहीं क्या, हाउ डू यू लव इंडियंस,
उन्हें प्रश्न किया, भारतीय को क्यों आप चाहते हैं, क्यों सम्मान करना चाहते हैं? जब उन्होंने प्रश्न किया, जो सम्मान के कमेटी के लोगों के पसीने छूट गए। अरे बेचा कैसा बुरा आदमी है, जो बैठना चाहिए, बेचारे छोटे बच्चे डाल दी हार, तो सम्मान लेना चुप बैठना छोड़ करके बच्चे को क्वेश्चन कर रहे हैं। इंडियंस, आप भारतीय क्यों चाहते हैं? क्या उत्तर देगी बेचारी छोटी बच्ची? एक ऐसा प्रश्न किया। तब लड़के भगवान कैसे उनके पेट में है, वो बच्ची बोलती है, आप सुनो, यू इंडियंस लव गॉड्स, दैट्स व्हाई जर्मन लव इंडियंस। आप भारतीय लोग भगवान की प्रीति करते हैं, भगवान के भजते हैं, इसलिए हम जर्मन लोग आपका स्वागत करते हैं। अरे भारत का सम्मान संतों से है भाई, भगवान से है भाई, तुम्हारे टाटा बिरला से नहीं है। हाँ, किससे है सम्मान? यहाँ के ऋषियों से, यहाँ के ज्ञाताओं से, यहाँ के गुरुओं से। ये भारत, हाँ, इसलिए लोग कहते हैं इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। हाँ, कुछ फिलॉसफी, साइंस एंड एवरीथिंग, संतों के कारण, दर्शनों के कारण, अध्यात्म के कारण ये भारत अत्यंत प्रसिद्ध है भाई। इसीलिए ये भारत सामान्य देश नहीं, इसीलिए भारत में तो कहते हैं कि तो धन्य जन्म हुआ हमारा भारत भूमि। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि श्रीमंत के पेट में जन्म हुआ तो बड़ा खुशी होती है ना, बच्चा बचपन से लखपति हो जाता है, लखपति कुछ करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार हम कहते हैं जो भारत भूमि में जो जन्म लेता है वो भगवत भक्त होता है भाई, भगवत भक्त होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस देश में जन्म होना एक अनंत जन्मों का पुण्य है। और ऐसे जो भगवत भक्ति के प्रदेश में जन्म होना अनंत जन्मों का पुण्य है। इसीलिए कहते हैं जब मनुष्य आप जन्म पाते हैं, कुछ भी हो, प्रारब्ध का कुछ भी होता है, लेकिन ये 2-3 बातें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ भी हो, लोग कहते हैं कि रोज सोने के लिए क्यों नहीं आया, काम था भाई, आज भजन न किया, ज्यादा सोए भाई, आप ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा, नहीं भाई बहुत काम था। गलत चीज है, गलत चीज। आदमी को जो काम है वो भगवान का काम पहले करना, भजन पहले करना, चिंतन पहले करना। मनुष्य परमात्मा इसलिए आपको मनुष्य रूप में जन्म दिया है। अत्यंत दुर्लभ जन्म है, दुर्लभ भाग्य गाढ़ है मनुष्य। ये मनुष्य दुर्लभ भाग्य है, भाग्य भी दुर्लभ। श्रीमंत होना भाग्य भी, विद्यावंत होना भाग्य है, लेकिन भक्त होना ये सामान्य भाग्य नहीं भाई, दुर्लभ भाग्य गाढ़ है मनुष्य। इसीलिए मनुष्य जन्म जब प्राप्त होता है, सब काम विहाय, सब काम छोड़ करके पहले क्या करना, ये सोचना चाहिए मनुष्य को। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचर्य, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरिं। हम लोगों को बता दिया, आप अच्छी तरह से याद रखना मनुष्य को क्या क्या करना। नहीं जी हम बहुत काम है जी, दुकान है जी, मकान है जी, वो है जी। अरे बाबा सब कुछ है, उसके ऊपर मरना भी है, ये भी जाने के लिए सब कुछ है, उसके बाद हम मरना भी है, ये तो याद रखो ना। सब कुछ है ठीक है, मरना नहीं क्या, मरना भी है। तो इसीलिए सोचा आरंभ मनुष्य को क्या क्या करना, हमारे संतों ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि कुछ भी काम हो पहले क्या करना। नहीं बहुत काम है महाराज, 100 काम है, 100 काम है, 100 काम, ठीक है, शतम विहाय भोक्तव्यम। क्या बोला, 100 काम होने पर भी बराबर टाइम पर समझे खाना चाहिए। क्या सब काम नहीं जी, बहुत काम था, व्यापार, अरे व्यापार काम तो सब कुछ है, जीने के लिए है ना, पहले खाओ। आरोग्य भाग्य मिलना बड़ा मुश्किल है। अरे कितने लोगों को पैसा है, खा भी नहीं सकते, क्या क्या रोग है। आप समय पर जो खाना सीखो तो अगोदर शरीर अच्छा होना चाहिए ना,
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हो तो धर्म करेंगे, शरीर हो तो पूजा करेंगे, आरोग्य हो तो सेवा करेंगे। आरोग्य अगोदर, आरोग्य भाग्य के सामने कोई भाग्य नहीं है। सब कुछ आपके पास है। मैं इसलिए बोलता हूँ, शुगर फैक्ट्री होते हुए शुगर हो तो क्या काम करेगी? क्या काम कर? कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए शास्त्र बोलता है कि 100 काम को छोड़ करके पहले अपने स्वास्थ्य को देखो। ये धर्म के लिए साधन है। अगर आंख ठीक रखो, कान ठीक रखो, मुंह ठीक रखो, क्योंकि कान अच्छा रहेगा तो श्रवण करोगे, आंख अच्छा रहे तो भगवान को देखेंगे, मुंह अच्छा रहे तो तुम्हारे भगवान के भजन करेंगे, हाथ अच्छा हो तो भगवान की सेवा करेंगे, पैर अच्छा हो तो मंदिर जाएंगे। ये सब लूले लुंगे होकर बैठेंगे तो क्या करेंगे? सब लोगों के लिए तुम त्रास होकर बनो बैठेंगे। लोग सोचेंगे कब 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 रहेगा, नहीं कब मरेगा, ये सोचे ना घर में, कब मरेगा यही सोचते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक शास्त्र में कहा था है कि पहले ये कुछ भी काम होने पर भी क्या करना, जेवायचं मुलं नंतर बाकी धर्म। आपने सोचा होता बहुत अच्छा बोल दिया महाराज, कैसे आप यही बराबर करेंगे, खाते ही बैठेंगे दिन भर? नहीं भाई, उसके आगे भी और काम है। 100 काम छोड़ करके खाने के लिए बोले। और दूसरा है सहस्रम स्नानम आचरित, 1000 काम होने पर भी पहले छोड़ करके स्नान करो। ये बड़े झंझट है थोड़ा। कुछ लोग स्नान करना है यानी स्नान करो करो बोलते, कोई मरा है क्या घर में स्नान करने के लिए? ऐसा झगड़ते हैं। अरे स्नान जब करोगे 2 स्नान है, बहिशौचम अंतःशौचम। स्नान 2 प्रकार का है, एक बाहर का स्नान है, एक अंदर का स्नान है ना। ये 2 स्नान है ना, अंदर स्नान। जब बाहर जो शरीर को मैल लगता है, कुछ लगता है, तो उसको निकालने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, तो उसका सुवासना दुर्वासना न आने के लिए क्या करना, आप स्नान करते हैं। अरे स्नान करने के बाद थोड़ा मन भी थोड़ा अलग होता है ना जी, होता है ना। आपको फ्रेश बोलते हैं ना लोग, हम फ्रेश हो गए, फ्रेश हो। स्नान करेंगे तो जूनी या कल का पहना हो कपड़ा निकाल लेंगे, स्वच्छ कपड़ा पहने, लेकिन स्वच्छ कपड़ा पहने, स्वच्छ कपड़ा पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, स्वच्छ पैंट डालेंगे तो बैठेंगे कहाँ? लेकिन आपको अच्छे वस्त्र हो तो जगह भी अच्छा ढूंढेंगे ना, जैसे आगे पीछे क्या है देख के बैठेंगे, नहीं तो हैंडकरचिप डालेंगे, नहीं तो पेपर डाल के बैठेंगे। क्योंकि जब आदमी को कपड़ा स्वच्छ होता है, जगह भी स्वच्छ ढूंढते हैं ना जी, लेकिन तुम स्वच्छ हो तो जगह भी स्वच्छ ढूंढते हैं, बैठना नहीं चाहते हम कहीं भी। आप जानिए, आपके गांव में क्लीनर है ना, क्लीनर गाड़ी को क्लीन करने वाले है कि नहीं? उन्हें कपड़े कैसे है मालूम है? कैसे पहनते हैं? स्त्री के नहीं ना, कैसे कपड़े पहनते? इतने गंदे कपड़े रहते हैं उनको। कहीं भी गाड़ी बंद हो जाए, कहीं भी बैठो बोले तो सो करके रिपेयर करता है। उनको मालूम है, जगह देखता नहीं हो, क्योंकि मैं इतना गंदा हूँ, मेरा ही गंदे ही उसको जमीन को लगेगा, उसका तो मेरा लगेगा नहीं। इतना गंदे होते, कहीं भी खो जाता है, कहीं भी बढ़ता है ना। यदि कपड़े स्वच्छ हो तो जगह भी स्वच्छ ढूंढो। वैसे आपका स्वच्छ होना जरूरी है, मानसिक और दैहिक। इसीलिए स्नान क्या बोले, कितना हो, 1000 काम हो तो भी सब छोड़कर पहले स्नान करो, पहले स्नान करो। स्नान हुए तो मुझे तो लगता है अच्छा कुछ भजन करे, पूजा करे, कुछ मन को होता है। जो गंदा मन गंदा शरीर हो तो मनुष्य को भजन भक्ति करने के लिए मन न होता, न इच्छा होती है, न मन कर सकता है, न करेगा। इसलिए आप सोचिए, कभी भी मनुष्य को 1000 काम होने पर भी छोड़ के पहले स्नान करना।
शरीर का स्नान पानी से, कुछ लोग तो स्नान नहीं करते हैं, सेंट लगाते हैं, सेंट लगा के घूमते हैं। अरे दूसरों को सेंट का सुगंध आता है, तुमको मन को थोड़ी आता है, तुमको मालूम है, उनको मालूम हो गया सेंट लगा घूमते, तो आपको मालूम है कि मैं स्नान नहीं किया, मैं गंदी गंदा हूँ, आपको तो मालूम है ना, दूसरे को मालूम होता नहीं होता वो बात दूसरी होती। लेकिन उसी प्रकार जब शरीर पानी से, सोप से जैसे शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसा मन को भी थोड़ा शुद्ध करो भाई, मन को थोड़ा शुद्ध करो। मन बड़ा खटपट है, मन मतंग माने नहीं, चले सुरति का संग, दीन माओ तो क्या करे, अंकुश नहीं है हाथ। बोलते हैं जैसा हत्ती अंकुश के बिना जिस प्रकार वो वश में नहीं आता, उसी प्रकार साधना के बिना मन भी वश में नहीं होता। मन स्वच्छ करना इतना सरल नहीं है। कपड़े स्वच्छ करेंगे, कुछ करेंगे, डिटर्जेंट पाउडर से करेंगे, साबुन से करेंगे, धोबी को देंगे करेंगे, लेकिन मन को स्वच्छ करने के लिए क्या चलता है, उसके लिए साधन अलग होता है। मन को स्वच्छ करना हो तो संतों की संगति चाहिए, संतों की संगति चाहिए। अब सिर में केश खराब हुए तो क्या करेंगे, शैम्पू 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 लगाएंगे, मंडे मासे मध्य कांडी वाले बोलता यदि शरीर केश खराब हुआ है तो शैम्पू लगा के स्वच्छ कर। और कपड़े खराब हुए तो, असुच हुए तो धोबी को डालेंगे, डिटर्जेंट पाउडर से कुछ करेंगे। और मन गंदा हो गई तो क्या करेंगे, सिर गंदा हुआ क्या करेंगे, शैम्पू, नहीं तो साफ। कपड़े गंदा हुआ तो धोबी, मन गंदा हुआ तो क्या करेंगे, 2 चमचा डिटर्जेंट पाउडर पानी में डाल के पिएंगे तो लगेगा मन स्वच्छ नहीं होगा, पेट स्वच्छ होगा। अरे मन स्वच्छ होने के लिए क्या करेंगे, मन स्वच्छ होना हो तो संग संगति, भगवान की संगति, संतों की संगति में ही मन स्वच्छ होता है। जैसे वाल्या कोड़ी का रत्नाकर तो हुआ ना, जो वाल्मीकि बना बेचारा, राम जन्म के पहले ही रामचंद्र की कुंडली लिखी। ऐसा आदमी थी, बहुत लोग जन्म के बाद कुंडली ठीक नहीं लिखते, लेकिन वो वाल्मीकि जन्म, राम के जन्म के पहले कुंडली लिखी। किसके कारण, संगति के कारण, संगति के कारण। इसलिए मन अस्वच्छ हुआ तो संतों की संगति करें तो स्नान है। मन स्वच्छ करने के लिए क्या स्नान, संत संगति स्नान। कपड़े के लिए पाउडर है, इसीलिए शास्त्र बोलता है कि संतों की संगति अत्यंत आवश्यक करें। शास्त्र क्या कहना है, तो स्वच्छ, यदि आपका मन आप स्वच्छ करना चाहते हैं तो भजन पूजन संत संगति अत्यंत आवश्यक है। भी बिना इसके आप अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं तो ये मूर्खपना है, अयोग्य है, ये असंभव है। आप सोचा ये असंभव। इसलिए उन्होंने कहा क्या कर, सहस्रम स्नानमाचरे, 1000 काम होने पर मन की शुद्धि, तन की शुद्धि के लिए आप प्रयत्न करो। ये तुम्हारा, इट इज योर ड्यूटी टू हाउ टू डू इट, ये तुम्हारा कर्तव्य, करना ही पड़ेगा। हार्ट टू डू, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हार्ट टू डू, करना ही चाहिए, सोचना नहीं, करना चाहिए ये काम। और क्या बोलते हैं, लक्ष्यम विहाय दातव्य, समझे ना क्या बोले, 100 काम होने पर भी छोड़ खाना, 1000 काम होने पर भी स्नान करना। ठीक है, ये 2 बातें अच्छी लगती है। तीसरा बड़ा गड़बड़ है, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। यदि तुम्हारे पास लाख काम हो तो भी कोई तुम्हारे सामने मांगता
पहले देना, 1000 काम छोड़ के देना करो, स्नान भी छोड़ो, खाना भी छोड़ो। कितना है? लक्ष्यम विहाय दातव्य, लाख काम होने पर पहले देना सीखो, देना सीखो। दातव्यम दातव्यम, भगवान ने सब कुछ तुमको दिया है ना, इसलिए दिया। ये हवा दी, पानी दिया, सूर्य पर प्रकाश दिया, हवा दिया, मालूम है कि नहीं? जो आप जिंदा है, यदि आपको एक कम पड़ गया तो दवाखाने में डाल दिया जाए, आपको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर में रख दिया जाए, कितना पैसा लगता है? एक दिन में 5 और 10 क्या है? वायु, ऑक्सीजन के लिए दवाखाने में एक दिन में 5,000 लगता है। आप कितने दिन से सांस ले रहे हैं भगवान की? कितना पैसा दिया है? कुछ लिया है? फोकट, बड़ा फोकट कंपनी। अब देखिए कैसे आदमी है। तो कहते हैं कि सब जितना भी हो परमात्मा दे रहे हैं तुमको, अरे तुमको भी देना पड़ेगा ना भाई, कुछ ना कुछ दो, देने का सीखो, देने का सीखो। तो इसीलिए शास्त्र बोलते हैं लक्ष्य काम होने पर भी न खाने के पहले कोई आए तो पहले खाना छोड़कर दे दो, स्नान करते समय कोई आए तो फिर स्नान छोड़कर दे दो, है कि नहीं? जैसे बेचारी सुलभा ने भगवान आए तो ऐसे स्नान घर से नंगे ही भाग गई भगवान को भोजन देने के लिए। ऐसे कुछ भी काम हो आपके काम, आप सभी याद रखना, देना बड़ा महत्व है, दान बड़ा महत्व है। दातव्यमति दान दिए के अनुपकार में भगवान गीता में बोलते हैं, जो आदमी दान देता है वो दान पुण्य में बदल जाता है, पुण्य अंतःकरण शुद्धि हो जाता है और उससे भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है, उससे भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए दान क्यों करना? पुण्य उत्पन्न होना। पुण्य से होता क्या है? भाव बनता है, भावना होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, मनुष्य के हम कुछ करे ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि नहीं? जैसे बच्चा, लड़का लड़की बड़ी होती है, शादी करने की इच्छा होती है ना, किसी को बोलना पड़ता है क्या? शादी करेगी करोगे, कोई पूछता नहीं। बड़े तो तरुण होने को इच्छा अपने आप हो जाती है, छोटे बच्चे को होती नहीं, लेकिन बड़ी हो गई तो इच्छा होती है ना। क्यों? उनको वय हो गया है, आयुष्य हो गया है। जिस प्रकार उसके पति करने के पत्नी करने की इच्छा होती है, वैसे जिसके मन में पुण्य जमा होता है उनके मन में भी इच्छा होती है भगवान की प्राप्ति करे, भजन करे, पुण्य करे, ये इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए दान इसलिए करना जो भगवत प्राप्ति की इच्छा आपको वो इच्छा हो। कितने लोग श्रीमंत है, कुछ श्रीमंत इतना श्रीमंत है, वो लोग कभी भजन करते हैं? नहीं ना, कुछ नहीं करते। आई हैव नो टाइम टू फॉर डिवोशन, मेरे पास टाइम नहीं है। हम चाहते हैं, अरे शास्त्र में उनके पास इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि जिसके पास केवल धन हो, श्रीमंत हो, उनके पास भगवान के प्रति इच्छा भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? पुण्य नहीं। जिस जन्म में पुण्य किया हो, धर्म किया हो, उसके लिए पैसा मिला हो उसको, और इस जन्म में मनुष्य के भावना उत्पन्न होने के लिए पुण्य चाहिए। धर्म हो तो भावना उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है तो भगवान का भजन करता है, भगवान का भजन करता है तो भगवान की प्राप्ति होती है, यानी आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ लक्ष्यम विहाय दातव्यम, पहले दान करो, दान देने वाले को देख करके संतोष करो, लेकिन करते हैं संतोष करना। ये भी पापी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी दान किया तो ऐसा ही करते हैं क्या? धंधा नहीं है लोगों को, सब कुछ दान करते हैं, धर्म करते हैं, ऐसे कार्यक्रम करते हैं, क्या ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। जो पापी आदमी को अच्छे काम भी अच्छे नहीं लगते। आप शुगर को डुकर को अच्छा अमृत हमको देवो खाने के लिए अच्छा नहीं लगता।
तो क्या अच्छा लगता है आपको मालूम है? डुक्कर को क्या अच्छा लगता है, सुअर को आपको मालूम है? अमृतान उसको अच्छा नहीं लगता, पोले अच्छे नहीं लगते, खीर उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका अन्न नहीं है। ऐसे पापी को भजन में, भगवान की प्रीति में, भक्ति में अच्छा नहीं लगता। सोचना ये पापी है, भजन करो नहीं, पूजा करो नहीं, पुरोज सुनो नहीं, तो समझना क्या है? पापी है। ये इच्छा उत्पन्न होने के लिए कुछ चाहिए। इच्छा उत्पन्न ऐसे नहीं होता है। तो इच्छा पुण्य मनुष्य के पास ही उनके मन में इच्छा होती है, पापी के मन में इच्छा नहीं होती है। दुराचार दुर्विचार होते हैं, सुविचार सदाचार उसके पास नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कुछ भी काम हो तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। तुम्हारा करोड़ों काम हो, तुम्हारा करोड़ काम हो, सब कामों को छोड़ करके क्या करना? पहले परमात्मा का भजन करना। कितने भी काम हो नहीं, कितने भी काम। ऐसे लोग, संत लोगों को भी हम देखे हैं, सुने हैं, जिनके घर में उनकी पत्नी मर गई, रोज पूजा का समय था उनका, सुबह 6 बजे पत्नी मर गई, तो हमारे घर में कुछ हो गया तो भगवान छूट जाते हैं। लेकिन उन्होंने पत्नी को उठा करके रख दिया, दीवार खड़ा करके पूजा में बैठे। कैसे लोग हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 1 करोड़ काम होने पर भी सब छोड़ करके पहले परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की पूजा करो। तुम्हारा नित्य नियम का करना, कोई मरे तो पूजा छोड़ना, कोई दुखी हो तो पूजा छोड़ना नहीं, भक्त का लक्षण नहीं है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं कि भाई आप कोटि काम हो तो भी सबको छोड़ करके पहले क्या करने का? भगवान का भजन करना। इसीलिए संत लोग बार बोलते हैं 2 बर्तन को भूलो मत, यदि चाहे कल्याण। देखिए 2 बात बोल रहे हैं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आप इन 2 बातों को भूलो मत। 2 बातों को भूलो मत, यदि चाहे कल्याण। कल्याण चाहते हैं, अकल्याण कोई नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। सबके मन में सुख की इच्छा है, लेकिन सुख का काम नहीं करते हैं जी, सुख का काम नहीं करते। तो सुख का काम करने कुछ नहीं करना, 2 बातों को याद रखना। नारायण एक भगवान को, दूजे मौत को। कितना सुंदर कहा है। हम दोनों को याद नहीं करते, कल्याण कैसे होगा? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये 2 बातों को आप याद रखो। एक मृत्युंजय, दूसरा एक मृत्यु, एक मरण, दूसरा महादेव। इन दोनों को याद रखो यदि आप अपने कल्याण चाहते हैं तो। कितना सुंदर बोल रहे हैं। 2 बातों को भूलो मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। भगवान को भूलना नहीं। भगवान का जो स्मरण करते हैं उनका कल्याण होता ही, प्रश्न ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवत गीता में, हे अर्जुन, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा चिंतन करता है, कभी दुर्गति तात गच्छति, उनकी दुर्गति कभी नहीं होती है। जैसे पथ्य रखने वाला आदमी कभी रोगी नहीं होता है कि नहीं? पथ्य रखने वाला जो आदमी रोगी नहीं होता, जैसे अपथ्य करने वाला कभी सुखी नहीं होता, कहते हैं। तो इसमें रोग क्यों आते हैं? अपथ्य करने से। जो खाना नहीं वो खाते हैं, कब खाना नहीं तब खाते हैं, कब खाना चाहिए तब नहीं खाते हैं। यही तो गलती है। हमारे पथ्य जो करते हैं वो तो आराम रहेंगे। जिसको खाना नहीं जानता, खाना कैसे खाना, किसका खाना, कहाँ खाना, कब खाना, खाने में कितने हैं जी?
किसका खाना, कैसा खाना, कब खाना, कितना खाना, ये चार बातें जो याद रखते हैं और रोगी होता ही नहीं। हम कब भी खाते हैं, रात में 12 बजे भी खाने वाले लोग है क्या? हमको तो बीमार नहीं आनी चाहिए, बीमारी तो हमारे घर में ही बसती है, आनी नहीं चाहिए क्या? तो इसलिए बोलते हैं कि जो आदमी खाना खा जानता है वो कभी बीमार नहीं होता। खाना जो जानता है बीमार नहीं होता, बोलना जो जानते हैं वो झगड़ा नहीं होता। जिसको बोलना आता है झगड़ा नहीं होता। झगड़ा हुआ है कि नहीं तुम्हारे घर में? पति पत्नी, भाई भाई, दूसरा का तरह छोड़ दो घर में, क्यों होता है? बोलना आता नहीं। बड़बड़ बोलना ही बोलना नहीं है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये जानना चाहिए। अब बोल रहे हैं तो मैं उत्तर दूं तो नहीं, ये जानना चाहिए। उत्तर दो, जब झगड़ा होगा तो बेटा ठीक होगा। अरे झगड़ा क्यों होता है? बोलना जो नहीं जानता वो झगड़ा है, खाना नहीं जिनको मालूम है वो बीमार होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है जब आदमी धर्म को जानता है, भक्ति को जानता है, वो आदमी दुखी होता ही नहीं, प्रश्न नहीं। ये प्रपंच के पदार्थ होना ना होना दुख का कारण नहीं है। तुकाराम के घर में क्या था जी? सुखी था, दुखी था। तुम्हारे घर में क्या क्या नहीं है? तुम सुखी है कि दुखी है? तो देखो ना, तो देखो क्या था उसके घर में। अरे घर के ऊपर छत भी नहीं था। वो बोलते थे कि तीनों जो रूप है हमारे घर में रहती, पाउस घर में, वर्षा घर में, ठंडी घर में, और जो उन्हाळा है वो भी घर में, क्योंकि छत्री नहीं है। दुखी थे। आमच्यासारख्या प्रपंचावर सुखी कोण आहे? तो म्हणायचं आमच्याकडे सुखी कोण जगात नाही, ज्यांना नेसायला कपडा नहीं है, जेवायला अन्न नहीं है, राहायला घर नहीं है, तो माणूस किती सुखी होतो। आपके पास सब कुछ है, आप सदा फाल्गुन पूर्णिमा करते ही रहते हैं, होली, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये क्या है? तो इसीलिए शास्त्र कहता है जो आदमी के मन में भगवान के प्रति भक्ति है वो आदमी कुछ सोचता नहीं है। आप जानो वो भगवान जब है तो क्यों है? घर के सामने कुत्ता भी शेर बनता है, सुने हैं ना? घर के सामने कुत्ता भी शेर बनता है, किसी को आने नहीं देता, किसी का आने नहीं देता। वो जानवर को वो करता है, क्यों? पीछे है ना, मालिक है, मालिक पीछे रहे तो कुत्ता भी शेर बनता है। जिसके पीछे भगवान है वो आदमी में भगवान बन जाता है। क्या कमी? तो इसीलिए आपके आधार कौन है ये सोचो। मेरा आधार कौन है ये सोचते रहना चाहिए। आदमी सोच करके विचार करना चाहिए, भगवान मेरे आधार है, भगवान को आधार करो। प्रपंच की कोई चीज को, कोई वस्तु को, कोई मनुष्य को नहीं है। इसीलिए उन्होंने शतम विधाय भुक्तम कोटि त्यक्त्वा हरिं। करोड़ काम होने पर भी सबको छोड़ करके क्या करो? पहले भगवान का क्या करो? उनकी पूजा करो, भक्त बनो, भजन करो। ये शास्त्रों का कहना। हमारे शास्त्रों में भक्ति के बारे में अनंत लोगों ने अनंत प्रकार की व्याख्या की। नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्यों के भक्ति सूत्र है। उस भक्ति का अर्थ आपको बोलता हूं। पहले भक्ति क्या है? कुछ लोग कहते हैं भगवंताचे नाम कीर्ती हेची परम भक्ती। मराठी में संत तुकाराम म्हणतात भगवंताचे नाम कीर्ती हेची परम भक्ती। भगवंताचे नाम करायचे, पठण करायचे, चिंतन करायचे आणि त्याचे वर्णन करायचे। नाम स्मरण आणि कीर्तन हे दोन्ही ह्याच्या नामच भक्ती आहे असे तुकाराम। काही लोकांची बहुत व्याख्या है, पर यहाँ क्या है? कहते हैं कि यह भक्ति का अर्थ बोलते हैं भक्त है ना, भकारात भ उद्दिष्टा, ककारात कर्म संभवे,
तथा त्रायत इसमात भक्तिरित उच्यते। भक्त है ना, भ जन्म मन, भ यानी जन्म। सब दुखों से भी ज्यादा दुख किसमें है? जन्म आणि मरण। जन्म जन्म कैसा है? वो सरल है। अरे बाप रे बाप, बच्चा बाहर आने तक क्या वो औरत मरती है कि बच्चा मरता है मालूम नहीं है। इस काल में ऑपरेशन करके निकालते हैं, ठीक है। पहले जमाने में कितना कष्ट था कि बच्चा आता है क्या औरत जाती है, या औरत रहती है क्या बच्चा जाता, ऐसा प्रश्न था। भ यानी जन्म मरण, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत है। ये जन्म इतना नहीं है, बहुत दुख है। और मातापना जैसे बता, जरायु अवस्था, जब बुढ़े हो जाते हैं, बड़ा दुख है। ये सब दुखों से जिससे आदमी पार होता हो, पलीकडे जाता हो, तो क्या बोलते हैं? भव, जिनको जन्म मरण नहीं है। क यानी पाप, कल्मश। लेकिन 3 कारण है, पाप, ताप, कोप, दुख। ताप का बरोबर संसार तापे तापिलो देवा, तो क्या नाम म्हणते? ताप आहे। ताप म्हणजे काय? खाली अग्नी 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 आहे। संसार इतने संसार इंगळ मूल मराठीमध्ये, इंगळ म्हणे अग्नी। किती अग्नीवर जवळ बसायचं ना, थंडीत आम्ही जवळ बसतो, त्या अग्नीमध्ये बसतो, कुंडामध्ये बसतो की बाजू बसतो। संसार अग्नी आहे। अग्नीला कसं तापवायचं? जास्त थंड लावलं तर जवळ जायचं, जास्त गरमीचं मागे सरे, असा असा असा। थंडी जाऊ म्हणून जावं म्हणून अग्नीमध्ये बसत नाही। हे बसल्यावर आम्ही मरून जातो म्हणून घरात बसत नाही। बाहेर अग्नी जाऊन घरात बसतो, थंडी जाणार का? नाही आहे। बाहेर पेटून अग्नी आणि आत बसतो तर थंडी जाणार नाही। थंडी जात नाही म्हणून अग्नीमध्ये बसले तर राहणार नहीं। क्योंकि यदि जैसे अग्नि को आप तापते हैं, कैसे? जवळ हात, लेकिन असं बसते हैं, जास्त गरम झालं तर मग असं असं छावायचं नाही, बसायचं नाही, संसारात असं राहायचं। जास्त आस बसले इसीलिए बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? यानी संसार तापे तापेलो देवा, ये अग्नि है। ह्या पासून संसार संबंध असं ठेवायचं, न जास्त समीप न जास्त दूर आहे, मध्यंतर राहायचं। मध्यभावेन सेवेत सांगितले, क्या मध्यभावामध्ये प्रपंचमध्ये राहणार, ज्यादा छोड़ना नहीं, ज्यादा पकड़ना नहीं। ज्यादा पकड़ोगे तो दुखी होगे, ज्यादा छोड़ के जाओगे तो भेद मानना पड़ेगा तुमको, बड़ी फजीती होगी। इसलिए जैसा न छोड़ना न पकड़ना, ऐसा 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 क्या ऐसा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्रों में कि भाई आपके संसार में आए हैं तो दुख है, जन्म दुख, जरा दुख, ये सब दुख है। इस दुख से पार होने के लिए क्या करना? त्रायते अस्मात्, जिससे, जिस भक्ति से, जिस काम से, जिस पूजा से, जिस स्वर्ण से संसार दुख नष्ट हो जाता है, उसको भक्ति बोलते हैं, उसको भक्ति। और भक्ति करना कैसे? भक्ति करना कैसे? इट इज वेरी इजी, इजी। तो इसलिए भारत में इतना है। तो भारत में उस लड़की बोली, लड़की उस जर्मन लोग इंडियंस करके हार डाली। इन्होंने प्रश्न पूछा, भाई भी वो लोग इंडियंस, तो बाकी जो बच्चे को उठा के हाथ डाल बोले थे ना, वो सब घबराए।
एक ऐसा बुढ़ा है, ये छोटे बच्चे को एक प्रश्न किया तो क्या बोलेंगे बेचारे वो, क्यों भारतीय लोग तुम प्रेम करते हैं, ये पूछा प्रश्न है लोग इंडिया, तो क्या बोलेगी लड़की। तो भगवान की कृपा बोलो, रविंद्र ठाकुर अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं, वो छोटी बच्ची बोलती है, अनजानी बच्ची बोलती है, हम भारतीय लोग क्यों प्रेम करते हैं, वो बोलती है इंडियंस लव गॉड, दैट्स व्हाई वी लव इंडियंस। आप भारतीय लोग परमात्मा के भक्त हैं, भगवान को प्रीति करते हैं, इसलिए हम जन्म लोग तुम्हारे प्रेम करते हैं। भारत की कीमत किस लिए है, हम भगवान के भक्त होने के लिए भारत की कीमत है। हम भगवान को हंसते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, इसीलिए हमको संपूर्ण अन्य देश के लोग भी हमारे लोग प्रेम करते हैं। ये तो है, जब उस भगवान को प्रेम छोड़ेंगे तो वो कौन प्रेम करें। हम भगवान के प्रेमी हैं, इसीलिए शास्त्र का कहना है कि भाई आप अपने जीवन में करो क्या, ये निश्चित करो, क्या करो, मेरे जीवन में मैं ऐसे अभक्त होकर के नहीं मरूंगा, ये प्रण लो, प्रतिज्ञा करो, वो मरते वक्त भक्त का परमात्मा का नाम लेकर, जिसके मरते वक्त भगवान का नाम नहीं आता तो आदमी नरक में जाता है, दुखी होता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि भगवान की भक्ति करो। उस भगवान की भक्ति यानी क्या, इसके लिए दो तीन बातें बताते हैं। क्या भक्ति यानी क्या करना महाराज, भक्ति करो मैंने क्या करें हम, इसलिए बोलते भागवो भक्ति, भजनम भक्ति, शास्त्र भजन। एक आज बोलेंगे भागवो भक्ति, भाग करना। आप जानते हैं, यदि आपके 4 बच्चे हो, आप बुढ़े हो जाए तो प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं ना, करते हैं प्रॉपर्टी डिवाइड, थोड़े बच्चे को ये, मधवे को ये और लहान को ये करते हैं कि नहीं। क्या किया आपने, प्रॉपर्टी, ठीक है किया। वैसे ही भक्ति है ना सर, what you got and obtained in your life you try to divide it। क्या बोलते, अपने जीवन में आपने क्या प्राप्त किया उसको डिवाइड करो, भागो। जैसे बच्चों को कर दिया ना, भगवान को भी दिया है क्या, नहीं दिया, बच्चे के नाम रखा, औरत के नाम रखा, परमात्मा को जो तुम्हारे पास है, समय है ना, 24 घंटे तुम्हारे पास समय है ना, कुछ भाग करके भगवान को दिया क्या, नहीं दिया ना। क्या हमारा सोने को समय मिलता है, कुछ सोना है, कुछ लोग बोलते मरने को समय नहीं मिलता, उसके लिए समय चाहिए। तुम्हारा पूछता है क्या यमराज कब आएंगे भाई, बोलो कब आऊं, बहुत सा है, पागल है, मरने को समय नहीं मिलता है। तुमको समय पूछते हैं, पूछ करके आता है क्या यमराज, तुमको पूछते नहीं है, उनका काम वो करते हैं। वैसे तुम्हारे पास इतना 24 घंटे है, वह हैव यू पर डिवाइडेड टू हिम। अब भगवान के समय निकल के रखा है, कहा बोला हमारा इतना धंधा है, आने को समय नहीं मिलता है, मरने को मिलता नहीं है। हे भाई, जैसे आपके पास 24 घंटा है, भक्ति कहते हैं, भक्ति यानी भगवान के लिए जितना समय आपने निकाल के रखा है वो रखे तो आप भक्त हैं। कितना समय रखा है, उठने को समय नहीं, सोने को समय नहीं, पूजा करने को, पूजा करते हैं लोग, ये ना आप पूजा करते रहते हैं, पूजा करता रहता। ये साथ पूजा करते हो, अंदर भगवान की बोलते पूजा करते राम 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 कहते हैं, क्या रखा है देख राम 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 राम, दूध देख राम राम राम, टेलीफोन आया है देख राम राम, भजन है, ये भजन है क्या। अरे तुम्हारे पास समय नहीं भगवान के लिए, भगवान कैसे तुमको समय देंगे, जो भगवान को समय नहीं देता तो भगवान कैसे तुमको समय देंगे। दूसरे के लग्न में जाते हैं तो वो लोग तुम्हारे लग्न में आते हैं,
नहीं तो वो आएंगे, तुम्हारे तो नहीं आएंगे। अरे उनके लगन में आप जाते हैं तो तुम्हारे लगन में आते हैं। तो इसीलिए यदि भगवान को समय में आप नहीं देते, भगवान आपको समय कैसे देगा? मरते लगता आप पुकारते तो कैसे आएंगे? तो यदि आप चाहते हैं तो आप व्हाट यू हैव गॉट एंड obtain इन योर लाइफ यू ट्राई टू डिवाइड गॉड ओनली। जो अपने जीवन में जो आपने प्राप्त किया है परमात्मा के भागीदार करो, तुम्हारा समय भागीदार करो, जो कमाया हुआ पैसा परमात्मा को रखो, है कि नहीं? इसीलिए तो आपके घर को 10 लाख रुपये घर बनाते, करोड़ घर बनाते, एक देवघर भी बनाते कि नहीं? उनके लिए भी घर बनाते कि नहीं? आजकल छोड़ दिया लोगों ने। रसोई घर में भगवान को रखते हैं, नैवेद्य देना जरूरत नहीं, अपने आप को जाएगा। इतने होशियार हो गए औरत भी अभी। वहां उठ के कहीं जाना चाहिए, यहीं कोपरे में बगल वाले सोता करते ही जाएगा, करने का जरूरत नहीं। इतने होशियार है भगवान, आपसे भी बहुत होशियार है। आप समझे भगवान आपसे बहुत होशियार है। ये कितना चालाक के आप करते हैं, उससे भी बड़ा चालाक है वो। संसार के रचयिता परमात्मा है, तुम्हारे चालाकी उनके सामने नहीं चलती है, ये देखना। इसलिए कहते हैं कि आपके जीवन में जो जो आपने कमाई है उसको परमात्मा को भागीदार बनाना ही भक्ति है। हम करने को तैयार हैं, न समय देते हैं, न पैसा देते हैं, न आयु देते हैं, हम जमीन कुछ भी नहीं देते। इसलिए जमीन में मंदिर बनाओ, घर में एक मंदिर बनाओ, पैसे नहीं देना, क्यों बोल रहे ऐसे? इसलिए जब आप दान नहीं करेंगे उस पे अभिमान होगा। जब मंदिर को जमीन करेंगे तो अभिमान छूट जाता है। जो दिया वो पैसा दिया तो उसके अभिमान होता है क्या? अभिमान मिट जाता है, कट जाता है। जो वस्तु परमात्मा को देगी, जमीन देगी, जमीन का अभिमान कटेगा। अभिमान सो डाले, मुक्ति रोक रही है। तो अभिमान छूट जाना चाहिए। अभिमान छूटते, अहंकार छूटने के लिए तो क्या किया? दान की व्यवस्था की है। धन दान, जमीन दान, आयुष्य दान, सब कुछ दान करो भाई। दान करने से तुम्हारा आयु बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, उसके साथ पुण्य भी बढ़ेगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं तो भक्ति का एक अर्थ है भाग करना। व्हाट इज आवर गॉड, तुम्हारे जीवन में जो मैं जो प्राप्त किया हो उसको भगवान के लिए भी निकाल कर, है कि नहीं? नहीं, हम बोल रहे हैं भगवान या भगवान जैसे लोगों को उपयोग आना, हम संसार लोग उसका उपयोग नहीं करना। लोग सोचते हैं ये भी एक भक्ति है, भागो। दूसरे बोलते हैं क्या क्या भाग करना। दूसरे बोलते हैं कि भजनम भक्ति। भक्ति यानी क्या? भजन करना भक्ति। भजन करना भक्ति। भजन यानी क्या? हमको ताड़ टूटना ही भजन समझ के बैठे हैं, नहीं है भाई। उसके लिए 5 भजन का अर्थ 5 है। भजनम भक्ति के भजन यानी 5 का, ये 5 काम जो करते हैं, गाने के साथ साथ भी जो 5 काम करते हैं उसको भजन बोलते हैं, उसको भजन मंडली बोलते हैं। यदि नहीं करते, केवल ताड़े टूटते हैं तो भजन नहीं है। जो भजन नहीं है वो भक्ति भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के शिवभक्ति का रखा है ना, इसीलिए भक्ति के बारे में बोलना। उसके बाद शिव के बारे में बोलेंगे। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, कारण क्या है, भक्ति करने पर क्या मिलता है, ये सब बातों को समय हो चुका है। कल उसकी चर्चा करेंगे। हरि ओम।